हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और ये हमारा पार्ट 4 है आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। टेंसेस की हमारी सीरीज़ चली हुई है, तो फोर्थ पार्ट हमारा ये है। इसमें हम इसके बारे में, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको पता है ये स्ट्रक्चर मैं इसलिए थंबनेल पे इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। मेन चीज़ है उसके यूजेस और उसकी एप्लीकेशंस की, हमको उसको यूज़ करके एरर कैसे फाइंड करने हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर आप यहीं पे देख लो। सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी। इसके यूजेस देखिए, एक्शन दैट कंटिन्यूड एट द मोमेंट, जो चीज़ें अभी एक्शन अभी चल रही है। जैसे ये जो टॉम देख रहे हो आप, ये किटी है या टॉम है, जो भी है, ये अभी लिख रही थी, अभी ये रुक गई है, पता नहीं क्यों रुक गई है, लेकिन ये अभी तक लिख रही थी, ठीक है। जो कंटिन्यू होती हैं चीज़ें पास्ट में, लेकिन मैं इसको ज़रूर चलाऊंगी, देखें, ठीक है। देखो ये लिख रही है ना इस तरीके से, तो ये क्या हो रहा है, एक्शन कंटिन्यू हो रहा है मोमेंट पे। अभी भी फिलहाल भी लिख रही है, फिर रुक गई, खैर थक गई है ना। तो ये एक्शंस हैं जो अभी फिलहाल चल रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए आप? चलिए, अच्छी बात है, समझ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यूजेस भी देख लिए हमने इसके। अब हम सीधा अपनी मेन चीज़ें स्टार्ट करेंगे। वर्ब पे आ जाओ बेटा। अच्छा, इसके कुछ बोलो मैम, एग्जाम्पल भी दे दो मुझे। तो भाई एग्जाम्पल अगर देना मैं ज़रूरी समझती हूँ, तो सीधा सीधा आप एग्जाम्पल ले लो। लाइक आई एम टीचिंग, आई एम डूइंग व्हाट, आई एम टीचिंग। तो सिंपल है ना, इज एम आर यूज़ हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। तो इस एग्जाम्पल है वी आर स्टडिंग। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। एनीवेज, मेन चीज़ पे आते हैं, वर्ब। अब जो वर्ब होती है, वर्ब के बारे में अच्छे से मैं बताती हूँ आपको। अब वर्ब जो होती है, मैंने बोला था ना कि मैं बताऊंगी अच्छे से, फिर समझ में आएगा। एक तो स्टेट दिखाती है और एक एक्शन वर्ब होती है। एक्शन इन द सेंस जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, राइटिंग, दौड़ रहे हो, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी कर रहे हो, एक्शन वर्ड्स व्हेन यू आर डूइंग, तो वो एक्शन वर्ब होती है। एंड व्हेन यू आर जस्ट टेलिंग कि इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप, कोई स्टेट बता रहे हो कि मैं टीचर हूँ, राइट, या फिर मैं मैनेजर हूँ, तो मैं बता रही हूँ ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है। तो वो होता है स्टेट ऑफ बीइंग, राइट। इसको कंप्लीट क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये होता है वर्ब। नाउ वर्ब दैट टेल एक्शन, दैट इज एक्शन वर्ब, उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस आप यूज़ करेंगे। ध्यान से सुनना, वर्ब हो गई स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब। जो वर्ब एक्शन दिखाती है, उस वर्ब में कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे आप, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। लेकिन जो वर्ब सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, लाइक मैं डॉक्टर हूँ या मैं टीचर हूँ, इस तरह से बात करती है, तो उसमें आप कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगा सकते, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। सबका सहारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। अगर किसी चीज़ में कोई एक्सेप्शन है, चाहे वो फ्यूचर का टेंस हो चाहे पास्ट का हो, किसी भी चीज़ में अगर एक्सेप्शन है और वो पर्टिकुलर टेंस उसमें नहीं लग सकता, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। सबका यही सहारा है, ठीक है ना। तो समझ गए, अगर एक्शन वर्ब है तो आराम से कंटिन्यूअस लगाइए, एक्शन वर्ब नहीं है, स्टेट वर्ब है, तो नहीं लगा सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आपको लगाना होगा। एग्जाम्पल्स के बिना तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। तो एग्जाम्पल समझने से पहले ये भी समझना जरूरी है कि उन एग्जाम्पल को समझने के लिए कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करने लायक हैं या नहीं है, कुछ वर्ड्स भी समझने हैं। ये स्टेट वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ब्स तो आप जानते ही हो, दौड़ना, भागना, खेलना, प्लेइंग, रनिंग, सिंगिंग, इंग्लिश में बोलो तो ये सब तो आपके एक्शन वर्ब्स हैं। ये तो आप जानते हो, इसको मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं थी। और बहुत सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, लेकिन स्टेट वर्ब्स कुछ होती हैं, और कुछ में से भी जो सबसे 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 ज़्यादा मेन है ना, जिनके बाहर कुछ नहीं आ सकता, आई जस्ट इंश्योर यू, वो स्टेट वर्ब्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे बिलीव, रिकॉग्नाइज, कंसिस्ट, कंटेन, ओन, एग्री, लव, हेट, लाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, बिलोंग, विश, डिजायर, नोटिस, नो, वांट, प्रेफर। ये कुछ ऐसी स्टेट वर्ब्स हैं। ये स्टेट वर्ब्स हैं, पहली बात तो ये किसी एक्शन को नहीं बताती हैं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और इसीलिए इनमें कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं होगा। कौन सा टेंस यूज़ होगा, प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। और इसका एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक दूंगी इन सब के लिए। देखो बच्चा, इन सब के लिए एग्जाम्पल मैं एक ही दूंगी, क्या, आई लव यू, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल मैंने जान पूछ के इसलिए दिया है क्योंकि अब समझ में आएगी सारी स्टेट वर्ब की कहानी, इसी एक सेंटेंस से समझ में आएगी। आई एम लविंग यू, ठीक है। आई लव यू, आई एम लविंग यू। अब दोनों में सही कौन सा है मैम, यूज़ भी किया हुआ है हमने। ऊपर वाला तो नीचे वाला कैसे सही बता सकते हो आप, नहीं है तो नीचे वाला सही क्यों नहीं है। अरे भाई, लव करना, प्यार करना, मैं तो बोले मैं किसी से प्यार कर रही हूँ, तो प्यार करना तुम्हारे अकॉर्डिंग तो एक करना, एक एक्टिविटी है, दैट्स वाई कंटिन्यूअस यूज़ होना चाहिए था। नहीं, लव मैंने अभी बताया, यहाँ दिख रहा है तुम्हें कि लव सबसे ऊपर, ये लव क्या है, एक स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब है तो इसमें कॉन्टीन्यूअस नहीं आएगा, और कॉन्टीन्यूअस नहीं आएगा तो प्रेजेंट आएगा, और प्रेजेंट आएगा तो आई लव यू आएगा। समझ रहे, आई आपका प्लरल है, और नाउन भी क्या लगेगी, प्लरल। लव से नहीं हो सकता ना, सिंगलर तो नहीं है। आई तो फर्स्ट पर्सन सिंगलर माना जाता है सिर्फ
वॉज और एम के साथ, है ना, बाकी सबके साथ तो प्लरल है, तो प्लरल वर्ब आइए, इसलिए आई लव यू है, आई एम लविंग यू नहीं है, आई लव्स यू नहीं है। समझ गए? तो स्टेट वर्ब का ये यूज़ है, जहाँ स्टेट वर्ब दिखी वहाँ से कॉन्टिन्यूस एकदम से उठा के फेंका और सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा दिया। अब एग्जाम्पल समझने के लायक हो गए हैं। लेकिन ये भी जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी स्टेट वर्ब्स भी होती हैं, ध्यान से सुनना, स्टेट वर्ब्स में भी कुछ ऐसी स्टेट वर्ब्स भी होती हैं जो कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करवा सकती हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उनका मीनिंग पूरी की पूरी तरह से डिफरेंट हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। वो बस स्टेट वर्ब्स याद कर लो, वो है सी, हैव, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, हियर। लाइक आपने सुना होगा ना, आई एम हियरिंग यू, तो आप इसको एक तरीके से सही भी बता सकते हो। क्यों बता सकते हो, क्या कारण है, वो मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी बाद में। बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि ये 1 2 3 4 5 और 6 ये ऐसी 6 स्टेट वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूस को भी यूज़ कर सकती हैं अपने साथ में। एक्सेप्शनल है, बस कंडीशन ये होगी कि उनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, लिटरल मीनिंग से अलग होना चाहिए, तब होंगी। विद एग्जांपल हम आगे समझेंगे। फिलहाल अपना नॉर्मल समझते हैं जो अब तक पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं हम? कि जो स्टेट वर्ब्स हैं वो कंटिन्यूस टेंस नहीं लेंगी, क्या लेंगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस लेंगी, और आपकी एक्शन वर्ब्स कंटिन्यूस टेंस लेंगी। उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, ही इज़ बिलीविंग इन गॉड, वो भगवान में विश्वास रखता है, तो क्या बिलीविंग स्टेट वर्ब नहीं है? एक सेकंड बताइए, क्या बिलीविंग स्टेट वर्ब नहीं है? बिल्कुल है मैम। बिलीविंग अगर स्टेट वर्ब है तो इसमें इज एम आर या कंटिन्यूस टेंस कैसे आया? ही एक सिंगुलर है तो BELIEVES, बिलीव्स इन गॉड हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। मना कौन कर रहा है? आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग यू को कैसे आप बोलोगे? अंडरस्टैंडिंग एक स्टेट वर्ब नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो आई एम कैसे हो सकता है इसमें? अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकता है? आई, और आई क्या होता है? प्लरल, तो प्लरल ही वर्ब आएगी अंडरस्टैंड यू। आई अंडरस्टैंड्स यू तो नहीं हो सकता ना, प्लरल है। समझ गए? और देखते हैं भाई। शी सडनली फेल्ट फूलिश फॉर बिलीविंग डेविड। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, उसको सडनली महसूस हुआ कैसा? बेवकूफ़ टाइप, कि यार मुझे बिलीव नहीं करना चाहिए था डेविड पे, उसे ऐसा महसूस हो रहा है। क्या ये सेंटेंस, इसमें कोई एरर है? अब आप बोलोगे मैम इसमें एरर है, इसमें तो बिलीविंग आया है, इसमें तो बिलीव स्टेट वर्ब होता है, तो हम नहीं लगा सकते हैं, कॉन्टीन्यूअस नहीं लगा सकते। तो इस बात को तुम्हारी गलत कह ही कौन रहा है? कॉन्टीन्यूअस नहीं लगा सकते हैं, तो क्या इसमें कोई एरर है? बेटा इसमें एरर भी नहीं है, इसमें कॉन्टीन्यूअस नहीं लगा सकते हैं और इसमें एरर भी नहीं है। अब बोलोगे ये क्या माजला है भाई? ये माजला है कि इस टेंस में कहाँ कंटिन्यूअस लग रहा है तुम्हें? इस टेंस में कंटिन्यूअस टेंस कहाँ है? कहीं भी नहीं है। क्या कंटिन्यूअस टेंस जो है इज एम आर के बिना कंप्लीट हो सकता है? कंटिन्यूअस टेंस का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। क्या कहीं इज एम आर है कहीं? और अगर इज एम आर नहीं है तो ये कंटिन्यूअस में भी नहीं है, और अगर कंटिन्यूअस में नहीं है तो क्या ये सही नहीं है? ये बिल्कुल सही है। कंटिन्यूअस में नहीं है तो बिलीविंग को बिलीविंग ही रहने दो, उसे क्यों बिलीव्स कर रहे हो? कंटिन्यूअस में कहाँ है? नहीं है। ऑलरेडी क्वेश्चन कंडीशन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक नेक्स्ट, फॉरेन विजिटर्स विद लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। वह बोल रहे हो मैम अंडरस्टैंडिंग है, स्टेट वर्ब है, क्यों आ गया इसमें कंटिन्यूअस? तो कहाँ आया है कंटिन्यूअस? इज एम आर है कहीं? इज एम आर के स्ट्रक्चर अगर यूज़ होगा कंटिन्यूअस का तो पूरा स्ट्रक्चर यूज़ होगा ना, खाली ING थोड़ी यूज़ होगा। इज एम आर भी होना चाहिए, इज एम आर कहीं नहीं है, और अगर नहीं है तो इसमें कोई एरर भी नहीं है, ये कंटिन्यूअस में नहीं है। समझ रहे? डिफरेंस समझना है हमें कि कौन सा कंटिन्यूअस में है, कौन सा नहीं है। कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर इन द सेंस कंटिन्यूअस का कंप्लीट स्ट्रक्चर इज एम आर सहित, जो कि इसमें नहीं है तो गलत भी नहीं है। अब मैंने क्या बताया था तुम्हें, याद करो, पिछली स्लाइड्स में आ जाओ। क्या बताया था? ये कुछ ऐसी स्टेट वर्ब्स हैं, ये वो स्टेट वर्ब्स हैं जो अपने साथ कंटिन्यूअस टेंस ले सकती हैं। इनकी बहुत मौज है भाई, ये कंटिन्यूअस भी ले सकती हैं अपने साथ। और लेकिन कंडीशन क्या थी? मीनिंग डिफरेंट हो जाए। अब समझते हैं 6 की 6 को एक एक करके समझेंगे, सिर्फ 6 ही होती हैं, एक एक करके समझेंगे। सी का मतलब क्या होता है? परसीव विद आइस, यानी कि आँखों से देखना। आँखों से देखना नहीं, एक तरीके से आँखों से समझना, पहचानना या जायज़ा लेना, कुछ भी कह सकते हो। सी का मतलब सिंपल आपकी आँखों से देखना। लाइक माई फादर इज सेइंग यू दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। अब अगर तुम इसकी हिंदी निकालो तो एकदम परफेक्ट हिंदी है कि मेरे पापा देख रहे हैं कि तुम काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। हिंदी तो बिल्कुल ठीक है, इस सीइंग सही है, देख रहे हैं, रहा है, सब आ रहा है, तो बहुत सही चल रहा है हिंदी के हिसाब से, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से बिल्कुल गलत चल रहा है। माई फादर इज सीइंग, आपने देख लिया सी क्या है? आपकी स्टेट वर्ब है।
राइट। तो स्टेट वर्ब है तो क्या होना चाहिए इसके साथ कंटिन्यूअस भी नहीं आना चाहिए। तो माई फादर इज सीइंग हट जाना चाहिए एक तरीके से, बिल्कुल हट जाएगा। माई फादर इज हट जाएगा, सीइंग हट जाएगा, क्या हो जाएगा माई फादर सीज, क्योंकि ये सिंगलर है ना तो सिंगलर हो जाएगा। तो माई फादर सीज दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। बात समझ में आई। उसके बाद अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम सीइंग का तो कुछ केस ऐसा भी था ना जिसमें कंटिन्यूअस यूज़ भी कर सकते थे हम। ये तो सी तो वो वाली, सी एक स्टेट वर्ब है। हमने पहले स्टेट वर्ब की पूरी लिस्ट में देखा कि एक स्टेट वर्ब है जिसमें कंटिन्यूअस यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन उन 6 में से एक सी भी तो है जिसमें कंटिन्यूअस टेंस यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस को क्यों काट दिया? वो इसलिए काट दिया क्योंकि ये कंडीशन भी तो थी कि उसका मीनिंग चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे मेरे पापा देख रहे हैं और सी का असली मतलब भी देखना ही होता है, तो यहाँ पे मीनिंग कहाँ चेंज हुआ? सी का नहीं हुआ ना, तो इसलिए काट दिया। आगे देखो, ही इज सीइंग मी कमिंग टुवर्ड्स मी, वो मुझे देख रहा है अपनी तरफ आते हुए। यहाँ पे भी सी का लिटरल मीनिंग देखना ही निकल रहा है, कोई और मीनिंग नहीं निकल रहा। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस यूज़ नहीं हो सकता। इसको काटो, सीइंग को काटो, क्या हो जाएगा? सीज, ही सीज मी कमिंग टुवर्ड्स हिम। समझ रहे? यहाँ पे देखो सीज का लिटरल मीनिंग देखना होता है, और सेंटेंस में अगर लिटरल मीनिंग देखना ही यूज़ हो रहा है तो आप कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगा सकते हैं। समझ में? आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाना होगा। लेकिन अगर सी कोई और मीनिंग देने लगे, है ना, तो आप कर सकते हो। और कैसे देगा सी दूसरा मीनिंग, वो यहाँ पे देख लो। लाइक माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, मेरी मम्मा डॉक्टर को दोबारा से देखने गई है? नहीं, डॉक्टर से दोबारा मिलने गई है। भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। तो यहाँ पे सीइंग का मतलब क्या देखना आ रहा है? नहीं, यहाँ पे सीइंग का मतलब आना है मिलना, कि मेरी मम्मा डॉक्टर से मिलने गई है। यहाँ पे सी का लिटरल मीनिंग चेंज हो गया, तो यहाँ पे इज सीइंग आ सकता है, कंटिन्यूअस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और इसमें नो एरर है। यहाँ पे सीइंग का मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है टू मीट, मिलना। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए कि अगर लिटरल मीनिंग ही आएगा सेंटेंस में तो कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, और लिटरल मीनिंग नहीं आता है तो कॉन्टिन्यूअस स्टेट वर्ब्स में इनमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली स्टेट वर्ब थी सी। दूसरी स्टेट वर्ब देखेंगे अब। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हियर। ठीक है, वर्ड इन द सेंस स्टेट वर्ब है ये। अब देखो, हियर का मतलब होता है परसीव विद ईयर्स, ईयर्स से पकड़ना, पकड़ना इन द सेंस सुनना। शी इज़ हियरिंग अ नॉइस, एग्जाम्पल से समझेंगे, उसको आवाज़ सुनाई दे रही है। अब यहाँ पे हियरिंग का किसके मतलब हियरिंग का जो वर्ड है ये किस सेंस में यूज़ हुआ है? इसके लिटरल मीनिंग में ही यूज़ हुआ है। भाई हेयर का मतलब भी होता है सुनना, और ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी ये बोल रहा है कि उसको एक आवाज़ सुनाई थी। यहाँ पे हियरिंग का जो मतलब है वो उसके लिटरल मीनिंग के परस्पेक्टिव से ही यूज़ हुआ है। तो क्या यहाँ पे कंटिन्यूअस आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट, शी हियर्स अ नॉइस, राइट। हियर्स आएगा बिकॉज सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए। समझ रहे? फिर देख लो, माई फादर इज हियरिंग दैट यू आर गोइंग टू लंदन, मेरे पापा ऐसा सुन रहे हैं कि तुम लंदन जा रहे हो। यहाँ पे भी हियरिंग का मतलब सुनना ही आ रहा है, लिटरल मीनिंग ही आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं आ सकता। माई फादर हियर्स दैट यू आर गोइंग टू लंदन, यहाँ पे भी क्या आएगा? हियर्स आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? लिटरल यहाँ पे हियर जो है वो लिटरल मीनिंग सुनने की तरह ही यूज़ हो रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट आएगा। बट इस क्वेश्चन को देखो, द जज इज़ हियरिंग अ केस टुडे, जो जज है आज एक केस सुन रहे हैं? नहीं, सुनवाई कर रहे हैं उस केस की कोर्ट में। यहाँ पे सुनना नहीं है, यहाँ पे सुनवाई करना है। यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं दे रहा है। हियर जो है वो लिटरल मीनिंग सुनना यहाँ पर नहीं दे रहा है, और इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना बिल्कुल सही है। इसमें नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। समझ गए ना बच्चे? तो ये दूसरा था हमारा हेयर। तीसरा देखते हैं टेस्ट। टेस्ट भी एक स्टेट वर्ब था। टेस्ट का मतलब होता है द फ्लेवर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ना फ्लेवर, स्वाद। हिंदी में अगर इसका टेस्ट का मैं मतलब आपको बताना चाहूँ तो हिंदी में इसका मतलब होगा स्वाद। आगे देखें, ज़्यादा स्वाद ना लें, आगे देखें। शुगर इज़ टेस्टिंग स्वीट। अभी पहले आप उसमें कॉमन सेंस बताइए मुझे, कॉमन सेंस लगाओ पहले, फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। शुगर मीठी होती है, क्या ये कोई एक्शन चल रहा है कि शुगर मीठी होती है? अगर भाई मैं शुगर खा रही होती और टेस्ट कर रही होती शुगर को तो वो एक एक्शन होता, लेकिन शुगर मीठी होती है, मैं तो एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना कि हाँ भाई शुगर मीठी होती है। करेला करेला कड़वा होता है, ये सब मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं कोई खा नहीं रही हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं कर रही हूँ। शुगर मीठी होती है, मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, दैट्स वाई ये स्टेट वर्ब है। और बाकी आप जानते हो टेस्ट तो वैसे भी, या तो आप ऐसे देख लो, आप ऐसे लगा सकते हो ना कि शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, यहाँ पे ये एक्शन का काम नहीं कर रहा है, स्टेट वर्ब का काम कर रहा है। और बाकी जानते भी हो टेस्ट तो होता ही आपका स्टेट वर्ब है, तो कैसे भी अगर याद ना रहे तो ऐसे भी देख सकते हो। एनीवेज, अगर ये टेस्ट वर्ब है और शुगर मीठी ही होती है, और यहाँ पे भी मतलब शुगर का स्वाद क्या होता है? मीठा होता है। इसकी हिंदी तो ये निकलेगी ना, शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, शुगर जो है उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो यहाँ पे द फ्लेवर ऑफ समथिंग या स्वाद का ही लिटरल मीनिंग ही आ रहा है, तो कंटिन्यूअस यूज़ करना यहाँ जायज़ नहीं है। शुगर टेस्ट स्वीट्स।
अब आप बोलोगे मैम शुगर क्या है, प्लरल है कि सिंगुलर है? अरे बताया तो था, जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं वो सब सिंगुलर होती हैं। शुगर, मनी, वनी, जो भी कुछ था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है, दैट्स वाई क्या है, सिंगुलर है। तो शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर भी सिंगुलर है। आगे देखो, माई वाइफ इज टेस्टिंग माई पुडिंग, नहीं माई पुडिंग नहीं, माई नहीं होना चाहिए, माई वाइफ इज टेस्टिंग पुडिंग, मेरी जो वाइफ है वो खीर टेस्ट कर रही है एक तरीके से। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल, आप यहीं देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ पे एक्शन हो रहा है। यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो स्टेट वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो रहा है एनीवेज। लेकिन 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 अब आप बोलोगे मैम टेस्टिंग तो होता है, स्टेट वर्ब होता है। हाँ तो होता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, होता है। और इस तरह से भी समझ सकते हो आप, या तो आप इस तरह से समझ लो कि मेरी वाइफ खीर खा रही है, ठीक है, खीर खा रही है तो एक्शन हो रहा है, समझ रहे, एक्शन हो रहा है तो आप इसको कंटिन्यूअस को यूज़ कर सकते हो, समझ रहे हो ना, एक्शन हो रहा है ना तो कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। तो उस हिसाब से भी ये सही है। दूसरे हिसाब से देखना चाहते हो तो टेस्टिंग आपको पता है एक स्टेट वर्ब होता है। स्टेट वर्ब में भी ऐसी स्टेट वर्ब होती है जो कभी कभार कॉन्टिन्यूअस ला सकती है जब उसका मीनिंग अलग हो। तो देखो, माई वाइफ इज़ टेस्टिंग पुडिंग, मेरी वाइफ टेस्ट कर रही है पुडिंग, यानी कि यहाँ पे मेरी वाइफ क्या कर रही है, खा रही है पुडिंग। यहाँ पे टेस्टिंग का मतलब स्वाद नहीं, कि किसी चीज़ का स्वाद नहीं, वो खा के टेस्ट कर रही है, खुद एक्शन कर रही है और बता रही है कि अब बताएगी वो कैसे स्वाद है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो एक्शन कर रही है, और एक्शन कर रही है इस वजह से यहाँ पे कंटिन्यूअस का यूज़ करना बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पे ये नो एरर है, समझ रहे हो ना। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, अगर लिटरल मीनिंग दे रहा है, स्टेट वर्ब है, लिटरल मीनिंग दे रहा है तो कंटिन्यूअस यूज़ नहीं करोगे। लिटरल मीनिंग से कुछ अलग दे रहा है तो आराम से कंटिन्यूअस यूज़ कर सकते हो। और ये तो यहाँ पे अगर आप लिटरल मीनिंग का भी कॉन्सेप्ट ना लगाओ तो सिंपल सी बात है, मेरी वाइफ पुडिंग खा रही है, ये एक्शन दिख रहा है, सीधा सीधा एक्शन दिख रहा है कि वो खा रही है। जाओ ही मत टेस्टिंग की टेस्टिंग है वो स्टेट वर्ब है, इस कॉन्सेप्ट तक जाओ ही मत। देख लो ना, मेरी वाइफ तो पुडिंग खा रही है, मुझे यहीं से पता चल रहा है एक्शन है, और एक्शन है तो कंटिन्यूअस मान लो इसको। आप यही सोचो ही मत कि स्टेट वर्ब है, समझ रहे हो। तो आपकी ईज़ है, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं स्मेल। अच्छा, स्मेल मतलब सुगंध, महकना, एक तरीके से महक, ठीक है। मेन मतलब स्मेल मतलब खुशबू है, बदबू है, वो तो आपकी मेंटलिटी है भाई, खुशबू मान रहे हो, बदबू मान रहे हो, वो तो कंडीशन बताएंगी। मेन स्मेल का मतलब होता है सुगंध, महक, महकना। अब देखो, अ रोज़ इज स्मेलिंग स्वीट, अब यहाँ पे भी बेसिक कॉमन सेंस लगाएंगे। अब देखो, दो बार से हम कॉमन सेंस लगा के कर रहे हैं। देखो, ए रोज़ इज स्मेलिंग स्वीट, एक रोज़ की स्मेल स्वीट होती है। क्या आप रोज़ को सूंघ रहे हो? नहीं। क्या ये एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। भाई मैं तो बता रही हूँ ना, जैसे मैंने बताया था शुगर मीठी होती है, ऐसे ही मैं बता रही हूँ रोज़ की जो स्मेल है वो बहुत ही स्वीट होती है। बस मैं बता रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो यानी कि यहाँ पे ये स्टेट वर्ब का काम करा, एक्शन का काम वैसे भी नहीं करना। अब मुझे डाउट है कि कंटिन्यूअस यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, तो मैंने देखा कि स्मेलिंग तो स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब में भी वो वाली स्टेट वर्ब है जो कंटिन्यूअस भी ले लेती है कभी कभार, है ना। भाई स्टेट वर्ब नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस नहीं लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट लेते हैं, लेकिन वो 6 में से एक स्मेल भी है जो स्टेट वर्ब है, जो कि अपने साथ कॉन्टिन्यूअस लेती है। तो आप देखो कैसे पता लगाओगे, भाई ए रोज़ इज स्मेलिंग स्वीट, एक रोज़ की स्मेल, सुगंध या महक स्वीट होती है, यानी कि यहाँ पे ये लिटरल मीनिंग दे रही है। क्या दे रही है? लिटरल मीनिंग दे रही है। और लिटरल मीनिंग दे रही है तो कंटिन्यूअस लगा सकते हो? नहीं लगा सकते भाई, लिटरल मीनिंग में नहीं लगा सकते। तो अ रोज़ स्मेल्स स्वीट, बिकॉज अ रोज़ इज़ व्हाट, सिंगुलर, तो स्मेल्स आएगा। तो समझ रहे हो यहाँ पे? नहीं समझे? अब फिर से बता देती हूँ, एक रोज़ इज स्मेलिंग स्वीट, एक स्मेल आपको पता ही है स्टेट वर्ब होती है, और रोज़ की सुगंध मीठी है, और यहाँ पे स्मेल सुगंध, यानी कि लिटरल मीनिंग ही दे रही है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। आगे देखो, शी इज़ स्मेलिंग द फ्लावर्स, अब इसमें लिटरल मीनिंग में मत जाओ। शी इज़, वो फ्लावर्स को सूंघ रही है, तो क्या ये एक्शन होता हुआ दिख नहीं रहा? साफ साफ मेरी आंखें कह रही हैं, धोखा मत खाओ, साफ साफ आंखें कह रही हैं कि एक्शन हो रहा है, और एक्शन हो रहा है तो कंटिन्यूअस हो रहा है, और बिल्कुल सही हो रहा है। कंटिन्यूअस लगा सकते हैं हम एक्शन वर्ब में, समझ रहे हो ना। आगे देखते हैं। तो ये तो था स्मेल के बारे में। तो बार बार हमारे पास कहीं क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं? यही कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, अगर स्टेट वर्ब आपकी लिटरल मीनिंग दे रही है, लिटरल मीनिंग, तो आप कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं करेंगे। अगर लिटरल मीनिंग से कुछ अलग दे रही है तो आप उसमें आराम से कॉन्टिन्यूस यूज़ कर सकते हैं। लास्ट हम देखते हैं, लास्ट तो नहीं है शायद, अपीयर भी एक और है इसके बाद। अपीयर देखते हैं, अपीयर मतलब क्या होता है? अपीयर का मतलब होता है एक तरीके से टू सीम, ऐसा सीम होना, या आप कह सकते हो अपीयर का मतलब होता है, एक तरीके से हिंदी में लिख लेना, प्रतीत होना। आई थिंक यही स्पेलिंग है प्रतीत की, प्रतीक होना नहीं, प्रतीत होना, ठीक है। प्रतीक ना है ये, ना, प्रतीत होना, ऐसा महसूस होना, एक तरीके से प्रतीत होना वो होता है। लाइक द एग्जाम इज अपियरिंग टू बी डिफिकल्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एग्जाम क्या होगा, बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो क्या ये यहाँ पे सही है? आप ही देखो, यहाँ पे अपेयरिंग क्या प्रतीत होना ही दे रही है लिटरल मीनिंग? बिल्कुल दे रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एग्जाम डिफिकल्ट होगा, और यहाँ पे अपेयरिंग उसका लिटरल मीनिंग दे रही है, तो कंटिन्यूअस यूज़ नहीं हो सकता। द एग्जाम अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट, समझे।
लाइक इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट यू विल सक्सेस, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम सफल होगे, ठीक है। या अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हो तो यू हटा के आई कर लो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं सफल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपियरिंग जो है फिर से लिटरल मीनिंग प्रतीत की ही सेंस दे रहा है, लिटरल मीनिंग की ही सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो ये इज आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अपियरिंग आएगा, नहीं, यहाँ इट अपियर्स आएगा, ठीक है। इट अपियर्स टू मी दैट आई विल सक्सेड, मत जिया, यू कर लो, आई कर लो, आई विल सक्सेड, ठीक है। लेकिन आगे देखो, माई न्यू बुक इज़ अपियरिंग नेक्स्ट मंथ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी नई किताब जो है वो प्रतीत होगी अगले महीने। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसमें क्या है कि माई न्यू बुक इज़ अपियरिंग नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब मेरी नई बुक पब्लिश्ड होगी नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे अपियरिंग किसके लिए यूज़ किया गया है, किस सेंस में यूज़ हुआ है, यहाँ पे अपियरिंग पब्लिश्ड की सेंस में यूज़ हुआ है, प्रकाशित होने की सेंस में यूज़ हुआ है। यानी कि यहाँ पे अपेयरिंग उसके लिटरल मीनिंग प्रतीत होना बिल्कुल भी नहीं बता रहा है। और अगर लिटरल मीनिंग नहीं बता रहा है तो क्या कंटिन्यूस यूज़ नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद देख लो एक और एग्जांपल, द न्यू आर्टिस्ट इज अपियरिंग ऑन द स्टेज, नया आर्टिस्ट प्रतीत हो रहा है स्टेज पे, नहीं, नया आर्टिस्ट स्टेज पर उपस्थित है, प्रेजेंट है। यहाँ पे अपियरिंग का लिटरल मीनिंग नहीं हो रहा है, मतलब प्रतीत नहीं हो रहा है। यहाँ पे अपियरिंग क्या मतलब दे रहा है, टू कम आउट, एक तरीके से टू कम आउट या टू प्रेजेंट होना। यहाँ पे लिटरल मीनिंग बिल्कुल भी अपियरिंग नहीं दे रहा है। और अगर लिटरल मीनिंग नहीं दे रहा है तो क्या कंटिन्यूस यूज़ करना जायज़ है, हाँ जी बिल्कुल जायज़ है। समझ में आया, अब तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक की। और बिल्कुल पॉलिश करने के लिए लास्ट वाली भी देख लेते हैं, हैव को भी देख लेते हैं, फिर करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस, ठीक है। हैव देखो, हैव का मतलब होता है कि ऑन करना या पजेस करना, किसी चीज़ पे अधिकार जमाना कि हाँ ये मेरी है, ठीक है, ऑन करना या पजेस करना। लाइक ही इज़ हैविंग अ ग्रेट फैमिली, उसकी ना बहुत ही अच्छी फैमिली, बहुत ग्रेट फैमिली है। तो ऑन करना मैंने अभी बताया ना कि है, पोसेस करना कि ये चीज़ मेरी है, एक तरीके से है वाली सेंस देना कि हाँ ये चीज़ मेरी है। तो ही इज़ हैविंग अ ग्रेट फैमिली, उसकी एक ग्रेट फैमिली है। यहाँ पे हैविंग ऑन या पोजेस करने की ही बात करें कि हाँ उसकी है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ही, और हैव का मैं बताऊँ जल्दी से, ही के साथ सिंगलर है तो सिंगलर क्या होगा, हैव का हैज़, बताया था ना, ही हैज़ अ ग्रेट फैमिली, राइट। आगे देखो, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, भाई मेरे, खैर आई नहीं, कुछ और मान लो, उसके 3 बच्चे हैं या मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 बच्चे तो हैं, लेकिन है ना, मैं ये तो बोल रही हूँ ना, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। यहाँ पे जो हैविंग है वो अगेन लिटरल मीनिंग ऑन या पोसेस का ही दे रही है। तो क्या यहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। एम नहीं आएगा, ING नहीं आएगा। आई हैव, आई हैज़ तो नहीं आ सकता ना, प्लरल है, आई हैव 3 चिल्ड्रन, ठीक है। 3, अगर तुम्हें आई लिखना है तो 3 की जगह 1 कर लो, 1 चिल्ड्रन, अच्छा लगेगा बोलते हुए भी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, आई एम हैविंग लंच, मेरा लंच। अब तुम देखो, आई एम हैविंग लंच, मेरा लंच है, ऐसे बोलोगे मेरा लंच है, ये कोई मतलब हुआ, नहीं, आई एम हैविंग लंच यानी कि मैं लंच कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, हैविंग का पूरा मतलब ही चेंज हो गया। यहाँ पे हैविंग का मतलब एक तरीके से ईट हो गया, खा रहे हो आप, लंच कर रहे हो। बिल्कुल हैविंग का जो है सेंस ईट की तरह यूज़ हुआ है, यानी कि उसके लिटरल मीनिंग की तरह यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस यूज़ करना बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। आगे देखो, ही इज़ हैविंग गुड टाइम दीज डेज, भैया उसकी मान लो शादी हो गई है और उसका ना बड़ा ही अच्छा समय चल रहा है, बड़े मज़े आ रहे हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पे मज़े आ रहे हैं, तो बोलोगे मैं मज़े आ रही हैं उसके, है आ गया है, लिटरल मीनिंग ही दे रहा है, नहीं बेटा। ही इज़ हैविंग गुड टाइम्स, यहाँ पे हैविंग मतलब कि वो उसका एक तरीके से हैविंग यहाँ दिखा रहा है स्पेंड, कि वो अपने बहुत ही अच्छे दिन व्यतीत कर रहा है। यहाँ पे हैविंग किस यूज़ में हो रहा है कि वो अच्छा समय स्पेंड कर रहा है अपना, अपनी, खैर अपनी नहीं, या अपने जो है, जो भी है मतलब, तो बहुत ही अच्छा समय वो व्यतीत कर रहा है। समझ रहे ना, भावनाएं समझें। तो स्पेंड का सेंस दे रहा है, यहाँ पे लिटरल मीनिंग का सेंस नहीं दे रहा है। समझ में आया, नहीं दे रहा है तो यहाँ पे कंटिन्यूस यूज़ करना बिल्कुल जायज़ है। और आप यहाँ पे कंटिन्यूस यूज़ ही करोगे, कंटिन्यूस ही यूज़ करोगे। ही हैज़ गुड टाइम दीज डेज आप नहीं कर सकते, कारण अभी बताया मैंने, ठीक है। वो क्या कर रहा है, अपना बहुत ही अच्छा समय स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे हैविंग जो है लिटरल मीनिंग है ओन पोसेस ना दे के स्पेंड टाइम दे रहा है, और इसके वजह से यहाँ पे आप कॉन्टीन्यूअस टेंस को आराम से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हैव के जो अलग अलग मीनिंग आपको बताए हुए हैं वो देखो यहाँ दिए हुए हैं। हैव के अलग अलग मीनिंग लाइक ईट, ड्रिंक और टू स्पेंड, या तो ईट करना आ जाए हैव का मतलब, या ड्रिंक करना आ जाए, या समय व्यतीत करना आ जाए। और तीनों से ही रिलेटेड एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है ना।
तो होप करती हूँ आपको यहाँ तक ये सारे के सारे 6 की 6 स्टेट वर्ब्स जो कि अपने साथ कॉन्टीन्यूअस लेने का भी काम करती हैं, अगर वो उनके लिटरल मीनिंग से अलग सेंस दें। ठीक है, अगर लिटरल मीनिंग की ही सेंस देंगे तो कॉन्टीन्यूअस यूज़ नहीं होगा, और अगर लिटरल मीनिंग से अलग सेंस देंगे तो कॉन्टीन्यूअस यूज़ हो सकता है। और इसके लिए हमने 6 अलग अलग ये स्टेट वर्ब्स इंडिविजुअली एक्सप्लेन की हैं और बार बार कॉन्सेप्ट दोहराए हैं। तो अब तक तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, सब समझ में आ गया होगा। अब जो है 5-6 क्वेश्चन करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, वैसे भी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं। आर यू हियरिंग अ नॉइज़, इसमें आप मुझे गलती बता दो, पहले खुद पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, अब मैं बताती हूँ। आर यू हियरिंग अ नॉइज़, हिंदी में मत जाओ, क्या तुम नॉइज़ सुन रहे हो? तो आपको देख सकते हो आप यहाँ पे हियरिंग आ रहा है, यहाँ पे हियरिंग आ रहा है। लिटरल मीनिंग हियरिंग क्या होता है? सुनना, और यहाँ पे भी यही है कि तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे हियरिंग जो है अपना लिटरल मीनिंग सुनने की ही सेंस दे रहा है। तो क्या यहाँ पे कॉन्टीन्यूस आना चाहिए मैम? यहाँ पे कॉन्टीन्यूस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अब मैं बोला ना मैम, आप कहते हो इज एम आर आना जरूरी है कॉन्टीन्यूस में, तो आ तो रहा है, आर आया तो है, क्वेश्चन है इसलिए पहले आया तो है तो कॉन्टीन्यूस में ना, कॉन्टीन्यूस में नहीं होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका डू डस और आपका फिर सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देख लो डू डस आया, पहले आर नहीं आना चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लरल है, तो वर्ब क्या आएगी? आपकी डू आएगी, डू यू, और हियरिंग का क्या हो जाएगा? हियर अ नॉइज़, डू यू हियर अ नॉइज़, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इट्स अपियरिंग टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, मुझे ऐसा अपियर हो रहा है, यानी कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, चाल चल रहे हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ पे अपियरिंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है? प्रतीत होना, और मुझे सेंटेंस भी यही बोल रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी कि अपियरिंग अपना लिटरल मीनिंग दे रहा है, और लिटरल मीनिंग दे रहा है तो कंटिन्यूस नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट आएगा, यानी कि इट अपियर्स टू मी, इट अपियर्स टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। और इट बता दूं सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब भी आई है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। देखो इसको पॉज करो, करने की कोशिश करो, मैं बताती हूँ। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू, आप तुम बहुत ही अच्छे प्यारे इंसान हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो आप तो वैसे ही समझ जाओगे कि इसमें आई एम नॉट लविंग यू की जगह ये नहीं आना चाहिए था। एनीवेज, गलती लग रही है ना? लवेबल दिख रहा है ना, स्टेट वर्ब है, लेकिन अपने साथ स्टेट वर्ब है, और ऐसी भी वर्ब नहीं है लव जो है, लव जो आपकी स्टेट वर्ब है, क्या ये उन 6 वर्ब में से है जो अपने साथ कभी भी कंटिन्यूस लेती है? ये उन 6 वर्ब्स में से भी नहीं है जो अपने साथ कभी कंटिन्यूस लेती है। इसका मतलब इसके साथ तो कभी भी कंटिन्यूस नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट आएगा। सो यू आर वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नहीं आएगा, और लविंग भी नहीं आएगा, और क्या नॉट आएगा? फिर तो इज एम आर तो नॉट की तरह यूज़ किया जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट वेरी गुड लव यू, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट बनाना है हमें, और सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका सब्जेक्ट प्लस आपका डू या डिड लगाना होता है, जो भी आपको डिड नहीं, डू या डस, सॉरी, क्या होता है स्ट्रक्चर? देखो सब्जेक्ट प्लस डू और डस, और फिर नॉट, और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखो, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नहीं, आई डू नॉट लव यू, लविंग नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव यू, आई डू नॉट लव यू। बताओ समझ आया या नहीं आया? उसके बाद देखो, इट इज़ स्मेलिंग सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग, इसकी सुगंध बहुत अच्छी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे खा जाऊंगी। तो स्मेलिंग आप समझ रहे हो, स्मेलिंग का जो मतलब होता है महक, सुगंध, और यहाँ पे क्वेश्चन लिटरल मीनिंग ही दे रहा है कि इसकी सुगंध इतनी अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे खा जाऊँ। तो यहाँ पे स्मेलिंग जो है वो क्या करिए? अपना लिटरल मीनिंग दे रही है, लिटरल मीनिंग दे रही है तो कॉन्टीन्यूस यूज़ नहीं होगा, अब तो रट जाना चाहिए, है ना? कॉन्टीन्यूस यूज़ नहीं होगा तो क्या यूज़ होगा? सिंपल प्रेजेंट, इट स्मेल्स so nice that I feel like eating it. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑन हियरिंग द सायरन द थीफ ran away, चलो बताओ इसमें। ऑन हियरिंग द सायरन, सायरन की आवाज़ सुन के चोर भाग गए। तो हियरिंग का मतलब होता है सुनना, कानों से सुनना, तो कानों से ही सुना होगा खैर सायरन की आवाज़ थीफ ने, और सुनने की मीनिंग है, यानी कि यहाँ पे हियरिंग अपना लिटरल मीनिंग दे रहा है, लिटरल मीनिंग दे रहा है तो वही कहानी कंटिन्यूस यूज़ नहीं हो सकता। तो क्या करोगे आप? इसको कंटिन्यूस यूज़ नहीं हो सकता। और तो अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है?
कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। यहाँ पे कंटिन्यूस यूज़ नहीं हो रहा है, ये नो एरर है। नो एरर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कहाँ कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है? कंटिन्यूस का पूरा स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, इज एम आर होना चाहिए, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और उसमें ing होना चाहिए। तो तुमने देख लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा हुआ है, कहीं पे इज एम आर जो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है कहीं भी है? पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, कंटिन्यूस ही नहीं है, ये सेंटेंस कंटिन्यूस में नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब। और अगर कंटिन्यूस में नहीं लिखा हुआ है तो फिर कहाँ एरर है इसमें? कोई एरर भी नहीं है। समझ रहे हो? ये ध्यान से देना, समझ में आया? लिटरल मीनिंग सुनना ही दे रहा है यहाँ पे, अच्छी बात है। तो ये कंटिन्यूस टेंस में नहीं होना चाहिए, तो ये कंटिन्यूस टेंस में है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इज़ेमार है ही नहीं, तो नहीं है तो नो एरर, यहाँ पे गलती है भी नहीं। समझ गए? आगे देख लो, नेक्स्ट से और क्लियर हो जाएगा। सीइंग द मिस्टेक शी करेक्टेड इट इमीडिएटली, इसमें कोई एरर बता दो तुम मुझे ढूंढ के, मैं मान जाऊंगी। है ही नहीं तो कैसे ढूंढोगे ना एरर? देख लो, सीइंग द मिस्टेक, अब बोलोगे मैम सीइंग आ गया, वो तो ये तो एक्चुअली में भी स्टेट वर्ब भी वो वाली है ना जो कंटिन्यूअल अपने साथ जो है कंटिन्यूस टेंस ले सकती है। ठीक है, ले सकती है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मीनिंग अलग हो जाना चाहिए। अब मीनिंग निकालो, मिस्टेक को देख कर उसने उसे करेक्ट कर लिया। सीइंग का मतलब भी होता है देखना, और यहाँ पे भी सीइंग लिटरल मीनिंग देखना ही दे रहा है, तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होना चाहिए मैम। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हुआ भी नहीं है बेटा। यहाँ पे सीइंग है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख गया, लेकिन इज एम आर कहीं दिखा? कंप्लीट स्ट्रक्चर पूरा ही नहीं हुआ कंटिन्यूस का, तो कंटिन्यूस है भी नहीं यहाँ, और कंटिन्यूस है भी नहीं तो यहाँ पे एरर है भी नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? नो एरर। समझ में आया? तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था किसका? इस टेंस का। समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट टेंस था और कितनी देर से ये टेंस चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस था। मैंने बताया ना, कोई कोई टेंस हम ज़्यादा देर पढ़ाएंगे, कुछ कम पढ़ाएंगे, और ज़्यादा देर पढ़ाने के लिए इसलिए था क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट इतने थे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ गए आप कितना इंपॉर्टेंट था? 6 की 6 स्टेट वर्ब जो मेन स्टेट वर्ब्स है, जो अपने साथ कॉन्टिन्यूस भी ले सकती हैं और सिंपल प्रेजेंट भी ले सकती हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। बाकी सारी अदर स्टेट वर्ब्स के बारे में भी पढ़ा जो अपने साथ कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं लेती, हमेशा सिंपल प्रेजेंट लेती हैं। और बाकी कॉन्टिन्यूस की और चीज़ें भी पढ़ी। नॉर्मल तो आई एम गोइंग, आई एम वॉकिंग, ये तो हम पढ़ते ही आए हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो आज हमने इस वीडियो में कवर की हैं। समझ में आया बच्चे? तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, उसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, और अगर काफ़ी कम रहा कंटेंट तो हम 2 टेंस कल कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।